मोटर्स पर श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टाटा मोटर्स को लेकर ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड है, लेकिन सीएलएसए ने हालांकि आप देखें तो न्यूट्रल की कॉल दी है। 805 तक के टारगेट प्राइस वो बता रहे हैं। जेफरीज कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म करेगा स्टॉक। टारगेट प्राइस काफ़ी नीचे का 525 तक के टारगेट प्राइस जेफरीज की तरफ से आए हैं, तो 550 तक के, तो उनको लग रहा है कि कंसर्निंग है फिलहाल टाटा मोटर्स। हालांकि सीएलएसए जिन्होंने ठीक ठाक टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 27% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। कमेंट्री उनकी इतनी वाव नहीं थी। अब पहले जेफरीज की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नंबर्स काफ़ी ख़राब, क्वार्टर 1 में एबिटा अनुमान से काफ़ी नीचे था, और वो कह रहे हैं कि जेएलआर पे काफ़ी दबाव है। कारण की बात करें तो कंपटीशन है एक बड़ा कारण, चाइना टैक्स है, वारंटी कॉस्ट और पुराने मॉडल के कारण जेएलआर पे दबाव है। इसके अलावा इंडिया पीवीज में भी मार्केट शेयर लगातार टाटा मोटर्स गंवा रही है, तो शेयर लॉस हो रहा है, वहाँ पर मार्जिन पर भी प्रेशर है। इतना ही नहीं, सीवी डिमांड भी आप देखें तो वहाँ पे कमज़ोरी सुस्ती देखने को मिल रही है। जेफरीज मान के चल रहे हैं कि एवेको का अधिग्रहण जो हुआ है उस पर उतना भरोसा जता नहीं रहे वो, इसलिए उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के लिए ईपीएस अनुमान घटा दिया है 8 से 15% के करीब करीब। सीएलएसए हालांकि 805 तक के टारगेट प्राइस, 27% का अपसाइड पोटेंशियल, लेकिन कमेंट्री की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जेएलआर एबिट मार्जिन उम्मीद से थोड़ा बेहतर था, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर आप कंपेयर करें तो 445 बीपीएस नीचे। गिरावट का कारण रहे नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, यूएस टैरिफ, करेंसी का असर देखने को मिला। सीवी बिजनेस एबिटा मार्जिन भी 12.2% पे रही है, और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जेएलआर एबिट मार्जिन गाइडेंस 5 से 7% पर है। फ्री कैश फ्लो न्यूट्रल है, इसलिए लंबी अवधि के लिए ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में चुनौतियां हैं अभी फिलहाल। ठीक बात है। पुरम को लेकर ब्रोकरेजेस आप देखें तो कॉशियसली अभी उनकी कमेंट्री आई है। टारगेट प्राइस भी कुछ खास बढ़ाया नहीं है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की हालांकि कॉल दी है, लेकिन 260 का ही टारगेट प्राइस है। जेफरीज कह रहे हैं आप होल्ड कर सकते हैं, 275 के टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आ रहे हैं। सीएलएसए की बात करें तो वो कह रहे हैं कि क्वार्टर 1 में पी पॉप और पैट अनुमान से 9% कम रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ा भरोसा दिलाने लायक है। वो कह रहे हैं कि बुरा दौर गुजर चुका है, और क्वार्टर 4 से आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी लौटेगी, वहाँ से हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, इसलिए वो थोड़ा आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ने हाई टिकट लोन्स के लेंडिंग रेट्स घटाए हैं, और अगले 4 से 6 क्वार्टर की बात करें तो 18% तक और घटाने की प्लानिंग है इनकी। इसके अलावा जेफरीज कह रहे हैं कि पैट कमज़ोर था, गोल्ड लोन 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ा है, कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कस्टमर ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है। लोन मिक्स और एवरेज टिकट साइज में बदलाव की प्लानिंग है कंपनी की। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है, लेकिन नियर टर्म में फिलहाल दिक्कतें हैं। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री से हालांकि सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है। डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस, और आप बात करें सीएलएसए कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा। टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा दिया, 1050 तक के टारगेट प्राइस आए हैं सीएलएसए की तरफ से। आपके स्क्रीन पर सभी ब्रोकरेजेस के स्टैंड्स होंगे। 30% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को नजर आ रहा है। इसके अलावा जेफरीज भी बाई करने को कह रहे हैं, 970 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, 20% का अपसाइड पोटेंशियल उनकी तरफ से। वहीं बर्स्टिन और यूबीएस थोड़ा न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं। लेकिन बुलिश सीएलएसए और जेफरीज क्यों हैं वो पहले तर्क समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कोर पीबीटी अनुमान से 32% ज़्यादा रहा। कारण के पीछे की बात करें तो मजबूत पीपॉप और कम क्रेडिट कॉस्ट ने इसको ड्राइव किया है। सीएलएसए का मानना है कि एसबीआई अपने सेक्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे एक लोन ग्रोथ इनकी अच्छी रही है सेक्टर के हिसाब से, खासकर रिटेल लोन में अच्छा प्रदर्शन एसबीआई ने दिखाया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स घटा है, जो कि मैक्सिमम पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंकों से अगर कंपेयर करें तो बराबर ही है। एसेट क्वालिटी अच्छी रही है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। स्लिपेजेस में देखें वहाँ पे रेशियो में उम्मीद से 10 बेसिस पॉइंट बेहतर रहा है। खर्च अनुमान से 11% कम रहा। स्टाफ और दूसरे खर्च कम किए हैं कंपनी ने, तो ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं जो सीएलएसए को काफ़ी पॉजिटिव बना रही है। जेफरीज भी यही चीज़ें मान के चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट गाइडेंस 1% और डोमेस्टिक निम्स की बात करें तो 3% पर बरकरार रखा है, ठीक ठाक है। बर्स्टन और यूबीएस जो न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं, उनका मेन कंसर्न है मार्जिन को लेकर। मार्जिन में तेज गिरावट आई है, बर्स्टन ये कहकर चल रहे हैं। स्लिपेजेस भी बढ़े हैं उनका मानना है। हालांकि कोर प्रॉफिट कमजोर रहा, लेकिन दूसरे इनकम्स के कारण वहाँ पर उसने रिटर्न ऑन एसेट को संभाला है। यूबीएस ने भी मार्जिन को लेकर कंसर्न्स जताए हैं, लेकिन मैनेजमेंट लोन ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन गाइडेंस पर कॉन्फिडेंट है, इसलिए फिलहाल उनकी तरफ से ठीक ठाक टारगेट प्राइस आते हुए।
ये है। मैं बता देती हूँ, अंडर परफॉर्मर सेल की ही कॉल आई है, ज़्यादातर नेगेटिव साउंड कर रहे हैं क्योंकि हायरिंग को लेकर सुस्ती है, वहाँ पे कंसर्निंग है। बुफा सिक्योरिटीज़ ने 1300 तक के टारगेट दिए हैं, सिटी कह रहे हैं सेल कीजिए 1220 तक के टारगेट। एबिटा उम्मीद से 5% कमाया है। नौकरी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। कंपनी कह रही है कि आईटी साथ ही नॉन आईटी दोनों ही सेगमेंट की बात करें तो हायरिंग काफ़ी सुस्त रही है। मार्जिन तभी सुधर सकते हैं जब रेवेन्यू ग्रोथ तेज़ हो, लेकिन फिलहाल आउटलुक अभी नेगेटिव है। हालांकि गोल्डमैन थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। उनका मानना है कि जून में आईटी ग्रोथ ने बॉटम टच कर लिया है, अब वहां से रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए फिलहाल बोफा और सिटी हायरिंग स्लोडाउन और मार्जिन में दबाव के कारण थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहे हैं और गोल्डमैन को Q1 के बाद रिकवरी की उम्मीद है, इसलिए वो पॉजिटिव है।